सीधी बात बताऊं, अगर आज आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, लेकिन अंदर से बस सन्नाटा महसूस हो रहा है, तो शायद समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर चुप है, बल्कि यह है कि हम उनकी आवाज को पहचान नहीं पा रहे। क्योंकि सच्चाई यह है कि परमेश्वर हर दिन, हर पल किसी न किसी तरीके से हमसे बात करते हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि वो आसमान से तेज आवाज में बोले, कोई चमत्कार दिखाएं, कोई साफ संकेत दें, लेकिन परमेश्वर अक्सर शोर में नहीं बल्कि शांति में बोलते हैं। और जब हमारी जिंदगी शोर से भरी होती है, सोशल मीडिया, तनाव, डर, जल्दबाजी, तो उनकी वह हल्की गहरी आवाज कहीं दब जाती है। बाइबल हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर आज भी बोलते हैं। इब्रानियों 13:8 कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक समान है। इसका मतलब है अगर वह पहले लोगों से बात करते थे तो आज भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके तरीके बदल गए हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं बदली। पहले वह भविष्यद्वक्ताओं के जरिए बोलते थे, आज वह अपने वचन, अपने आत्मा, परिस्थितियों और हमारे दिल के अंदर की शांति के जरिए बोलते हैं। लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट तरीका जिससे परमेश्वर बोलते हैं वह है उनका वचन, बाइबल। बहुत लोग बाइबल को सिर्फ एक धार्मिक किताब समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जीवित वचन है। जब आप उसे पढ़ते हो तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते, आप परमेश्वर की सोच, उनका दिल, उनका मार्गदर्शन सुन रहे होते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही पद को कई बार पढ़ चुके होते हो, लेकिन एक दिन अचानक वही पद आपके दिल को ऐसे छूता है जैसे वह सीधे आपके लिए लिखा गया हो। वह कोई संयोग नहीं होता, वह परमेश्वर की आवाज होती है। दूसरा तरीका है हमारे अंदर की शांति। आपने शायद यह अनुभव किया होगा कि जब आप कोई निर्णय लेते हो तो कभी अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती है और कभी एक बेचैनी। यह सिर्फ भावनाएं नहीं है, यह परमेश्वर का मार्गदर्शन है। फिलिप्पियों 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर की शांति हमारे दिल और मन की रक्षा करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप सही दिशा में जा रहे होते हो तो परमेश्वर आपको एक गहरी शांति देते हैं, और जब आप गलत दिशा में होते हो तो वह बेचैनी के जरिए आपको रोकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस शांति को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने मन की सुनते हैं। तीसरा तरीका है परिस्थितियां। कई बार आपके जीवन में ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की होती, और कभी कभी ऐसे दरवाजे बंद हो जाते हैं जिन्हें आप बहुत चाहते थे। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर दिशा बदल रहे होते हैं। नीति वचन 16:9 कहता है कि मनुष्य अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु यहोवा उसके कदमों को स्थिर करता है। इसका मतलब है कि भले ही आप कुछ और सोच रहे हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहे होते हैं, भले ही वह रास्ता अभी समझ में ना आए। चौथा तरीका है दूसरे लोग। कभी कभी परमेश्वर किसी और इंसान के जरिए आपसे बात करते हैं। एक दोस्त, एक परिवार का सदस्य, एक अजनबी, कोई भी। वह कुछ ऐसा कह सकता है जो सीधे आपके दिल में उतर जाता है, और उस समय आपको महसूस होता है कि यह सिर्फ इंसान की बात नहीं है, इसमें कुछ और गहराई है। लेकिन हम अक्सर इसे सिर्फ बात समझकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वह परमेश्वर का संदेश हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर परमेश्वर इतने तरीकों से बोलते हैं तो हम उन्हें सुन क्यों नहीं पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है शोर। हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि हमारे पास शांति के लिए समय ही नहीं बचा। हम उठते ही फोन देखते हैं, दिन भर भागते रहते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। हमारे मन में इतना शोर होता है कि परमेश्वर की वह धीमी आवाज सुनाई ही नहीं देती। परमेश्वर जोर से नहीं चिल्लाते, वह धीरे से बुलाते हैं, और अगर हम रुककर सुनेंगे नहीं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। दूसरा कारण है हमारी अधीरता। हम चाहते हैं कि
परमेश्वर तुरंत जवाब दे, साफ जवाब दे और वही जवाब दे जो हम चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें धैर्य सिखाते हैं। वह चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें, भले ही हमें तुरंत समझ ना आए। यशायाह 30:21 में लिखा है कि जब तुम दाएं या बाएं मुड़ोगे तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी, यही रास्ता है, इसी पर चलो। लेकिन यह आवाज तब सुनाई देती है जब हम सुनने के लिए तैयार होते हैं। तीसरा कारण है, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे। अगर परमेश्वर हमें कुछ ऐसा कहते हैं जो हमारे मन के खिलाफ है, तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमारे फैसलों को सही ठहराएं, न कि हमें बदले। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य हमें आराम देना नहीं, बल्कि हमें सही दिशा में ले जाना है, भले ही वह असुविधाजनक क्यों न हो। बाइबल में एलिय्याह की कहानी इस सच्चाई को बहुत गहराई से दिखाती है। एलिय्याह एक गुफा में था, डर और निराशा से भरा हुआ। तब एक तेज आंधी आई, फिर भूकंप, फिर आग, लेकिन परमेश्वर इनमें से किसी में नहीं थे। फिर एक हल्की सी धीमी आवाज आई और उसी में परमेश्वर थे। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमेशा ड्रामेटिक तरीके से नहीं बोलते। उनकी आवाज शांत होती है, लेकिन बहुत गहरी होती है। अगर हम सिर्फ चमत्कारों में उन्हें ढूंढेंगे तो हम उन्हें मिस कर देंगे। अब सवाल यह है, अगर हम सच में परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में शांति के लिए जगह बनानी होगी। हर दिन थोड़ा समय ऐसा होना चाहिए जब आप बस चुप रहें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। दूसरा, बाइबल को सिर्फ पढ़े नहीं, समझने की कोशिश करें। हर शब्द में गहराई होती है। तीसरा, प्रार्थना को एक तरफा बातचीत न बनाएं, सिर्फ बोले नहीं, सुने भी। और चौथा, अपने दिल को तैयार रखें, चाहे जवाब आपके मन के खिलाफ ही क्यों ना हो। शायद आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे तरीके से जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। शायद वह एक वर्स के जरिए बोल रहे हैं, शायद एक इंसान के जरिए, शायद एक सिचुएशन के जरिए, या शायद आपके दिल की शांति या बेचैनी के जरिए। सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर बोल रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप सच में सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब आप सच में सुनना शुरू कर देते हो तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। और वही पल होता है जब आप समझते हो परमेश्वर कभी चुप नहीं थे, मैं ही सुन नहीं रहा था। और यहीं से एक गहरी सच्चाई सामने आती है, सुनना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक स्थिति है, दिल की स्थिति। बहुत बार हम सुनना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। हम चाहते हैं कि परमेश्वर उसी तरह बोले जैसा हम सोचते हैं, उसी समय बोले जैसा हम चाहते हैं, और वही बोले जो हमें अच्छा लगे। लेकिन परमेश्वर हमारी अपेक्षाओं में बंधे नहीं होते। उनकी आवाज हमेशा हमारे कंफर्ट को कंफर्म नहीं करती। कई बार वह हमें चैलेंज करती है, हमें रोकती है, हमें बदलने के लिए मजबूर करती है। और यही वजह है कि बहुत लोग परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वह उनके मन के खिलाफ होती है। सच तो यह है कि हमारा दिल अक्सर पहले से भरा हुआ होता है, हमारी इच्छाओं से, हमारे प्लान से, हमारे डर से। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार प्रार्थना एक बातचीत नहीं, बल्कि एक डिमांड बन जाती है। हम परमेश्वर से पूछते हैं, लेकिन जवाब सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जवाब को सही ठहराने के लिए। और जब परमेश्वर कुछ अलग कहते हैं तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि हम कहते हैं परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्होंने कहा, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर की आवाज की सबसे खास बात यह है कि वह हमें वहीं नहीं छोड़ती जहां हम हैं। वह हमें उठाती है, हमें बदलती है, हमें एक नई दिशा में ले जाती है। कभी वह हमें रुकने के लिए कहती है जब हम भाग रहे होते हैं, और कभी वह हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है जब हम डर के कारण रुके हुए होते हैं। कभी वह हमें किसी चीज को छोड़ने के लिए कहती है जिसे हम कसकर पकड़े हुए हैं, और कभी वह हमें किसी ऐसी चीज को अपनाने के लिए कहती है जिससे हम भाग रहे होते हैं। यही वह जगह है जहां असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वह हमेशा सही होती है। जब कोई इंसान
सच में परमेश्वर की आवाज सुनना शुरू करता है तो उसके अंदर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे वह अपने मन की आवाज और परमेश्वर की आवाज में फर्क करना सीख जाता है। वह समझने लगता है कि कौन सी आवाज उसे डर की ओर ले जा रही है और कौन सी उसे विश्वास की ओर बुला रही है। उसे यह भी समझ आने लगता है कि कौन सी आवाज उसे जल्दबाजी में फैसले लेने को कह रही है और कौन सी उसे धैर्य और भरोसे के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रही है। यह समझ एक दिन में नहीं आती। यह एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है जिसमें हर दिन, हर अनुभव और हर प्रार्थना के साथ हमारी समझ और संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको बड़े संकेतों की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटी सी शांति, एक हल्का सा विचार, एक साधारण सी परिस्थिति और आप समझ जाते हो कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। यह वह स्तर है जहां आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है, कंफ्यूजन कम होने लगता है, फियर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं चल रहे होते, आप गाइडेड हो जाते हो। और यही वह जगह है जहां सच्ची शांति मिलती है, जब आपको यह भरोसा होता है कि भले ही रास्ता कठिन हो लेकिन दिशा सही है। शायद आज आपको खुद से एक ईमानदार सवाल पूछने की जरूरत है। क्या मैं सच में सुनना चाहता हूं या मैं सिर्फ वही सुनना चाहता हूं जो मुझे अच्छा लगे? क्या मैं अपने प्लान्स छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर परमेश्वर मुझे कुछ और दिखाए? क्या मैं अपने कंफर्ट से बाहर आने के लिए तैयार हूं अगर वही सही रास्ता हो? क्योंकि परमेश्वर की आवाज सुनना सिर्फ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, यह एक सरेंडर है। यह अपने आप को छोड़कर उनकी इच्छा को अपनाने का निर्णय है। और जब कोई इंसान यह निर्णय ले लेता है तब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। वह सिर्फ जीना बंद कर देता है और पर्पस के साथ जीना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी में रैंडमनेस खत्म हो जाता है और डायरेक्शन आ जाती है। वह अब डर के आधार पर फैसले नहीं लेता बल्कि विश्वास के आधार पर चलता है। और धीरे धीरे वह यह समझने लगता है कि वह अकेला नहीं है। हर कदम पर कोई उसे गाइड कर रहा है, उसे संभाल रहा है, उसे सही दिशा में ले जा रहा है। तो आज अगर आप सच में क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप सच में परमेश्वर को महसूस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में डायरेक्शन चाहते हैं, तो एक सिंपल लेकिन पावरफुल डिसीजन लें। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, चाहे जवाब मेरे मन के खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि यही वह पल है जहां से आपकी नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां शोर कम होता जाता है और शांति बढ़ती जाती है, जहां कंफ्यूजन खत्म होता है और क्लैरिटी आती है, और जहां आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि परमेश्वर कभी चुप नहीं थे, वह हमेशा बोल रहे थे। बस अब आपने सच में सुनना शुरू किया है। और इसे समझने के लिए मैं आपको एक सच्चाई के बहुत करीब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़का था, बहुत परेशान, अंदर से टूटा हुआ। उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा था। उसने कई बार प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ क्या करूं। लेकिन हर बार उसे लगता था कि कोई जवाब नहीं आ रहा। धीरे धीरे उसने मान लिया कि शायद परमेश्वर सुन ही नहीं रहे। एक दिन वह पूरी तरह से थक गया। उसने सोचा, अब मैं खुद ही फैसला करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसी समय उसके अंदर एक बहुत हल्की सी आवाज आई। कोई जोरदार आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक सिंपल सा थॉट, रुक जाओ, अभी फैसला मत करो। अब सच बताऊं, वो आवाज उसके प्लान के बिल्कुल खिलाफ थी। उसका मन कह रहा था, नहीं, अभी एक्शन लो, कुछ तो करो। लेकिन अंदर से बार बार वही शांति भरी आवाज आ रही थी, रुको, भरोसा करो। उसने पहली बार अपने मन को साइड में रखा और उस छोटी सी आवाज को मान लिया। दिन बीतते गए, कोई बड़ा बदलाव तुरंत नहीं आया, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति बनी रही। और फिर कुछ समय बाद अचानक एक ऐसा मौका उसके सामने आया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वही सिचुएशन जो पहले उसे तोड़ रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गई।
बाद में जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया, अगर उसने उस दिन अपने मन की सुनी होती तो शायद वो सब कुछ खो देता। लेकिन क्योंकि उसने उस हल्की सी आवाज को सुना, उस पर भरोसा किया, उसकी पूरी डायरेक्शन बदल गई। और यही असली मिरेकल है। हर मिरेकल आसमान से गिरने वाला कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता। कई बार मिरेकल एक छोटी सी गाइडेंस होती है, एक सिंपल सा रुको, एक क्वाइट सा आगे बढ़ो, एक अनसीन प्रोटेक्शन जिसे आप उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में रियलाइज करते हो, अगर मैं वहां जाता तो क्या होता। इसी तरह एक और एग्जाम्पल सोचो। एक लड़की थी जो एक रिश्ते में थी। बाहर से सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर से उसे बार बार बेचैनी महसूस होती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों, क्योंकि लॉजिकली सब सही था, लेकिन दिल में शांति नहीं थी। उसने कई बार उस फीलिंग को इग्नोर किया, खुद को समझाया सब ठीक है, लेकिन हर बार वही इनर वॉइस, वही बेचैनी वापस आ जाती। आखिरकार उसने उस आवाज को सीरियस लिया और उस रिलेशनशिप से बाहर आने का डिसीजन लिया, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि अगर वो उस रिश्ते में रहती तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा टूट जाती, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही थी जो उसे बाद में समझ आई। उस दिन उसे समझ आया, वो बेचैनी डर नहीं थी, वो वार्निंग थी, और वही उसकी प्रोटेक्शन बन गई। यही फर्क है। जब आप सुनना शुरू करते हो तो आपकी जिंदगी में सिर्फ आंसर्स नहीं आते, प्रोटेक्शन भी आती है, डायरेक्शन भी आती है, और अनसीन मिरेकल्स भी होने लगते हैं। आपको हर बार लाउड साइन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिलती जाएगी, और धीरे धीरे आप समझ जाओगे परमेश्वर की आवाज हमेशा बड़ी नहीं होती, लेकिन वह हमेशा सही होती है। तो आज अगर आपको भी कभी अंदर से एक हल्की सी आवाज महसूस हो, अगर कभी बिना रीजन के शांति या बेचैनी महसूस हो, तो उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक थॉट नहीं, वो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन हो। और शायद वही छोटा सा डिसीजन, वही एक हाँ या ना, आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आज का यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि परमेश्वर सच में आपसे बात कर रहे हैं, तो इसे यहीं तक मत रखिए। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। और अगर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, पीस और परमेश्वर की आवाज को सच में पहचानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ वीडियो नहीं, डायरेक्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, और वो सच्चाई मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और जाते जाते कमेंट में एक बात जरूर लिखिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हो सकता है आपका यह एक कदम, आपका यह एक डिसीजन सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि किसी और की फेथ को भी जगा दे। याद रखिए, परमेश्वर बोल रहे हैं, अब बारी आपकी है। क्या आप सच में सुनने के लिए तैयार हैं?